हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। और मैं एस के चंद्रा आज आपके सामने दिसंबर 2019 का जो सी चैट का प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत जो आपका मैथमेटिक्स जो आप गणित का जो पोर्शन है उसको लेकर आया हूँ, ताकि आप इस पेपर से जो ये इस पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखकर, उनको जानकर, उनको सीखकर उनसे आप जो है मोटिवेशन लेकर जो है आगे से अपनी तैयारी अच्छी कर लें, ताकि जो आपका पेपर होगा उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोई सा भी क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आ रहा है, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उसके इर्द गिर्द ही आते हैं। अपनी प्रिपरेशन आपकी जो है बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, अच्छे से देखना, आपको 100% आपको उसमें जो है आपका ज्ञान में जो है उसमें इंक्रीज होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते। देखिए यहाँ पर जो है ये आपका पेपर है आपका दिसंबर 2019 का जो गणित का जो पोर्शन था प्राथमिक स्तर का, वो मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, तीन ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन संख्या में खरीदने हैं, पेन संख्या में समान संख्या में कौन में समान संख्या में खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी, मतलब टोटल जो पैकेट है संख्या उन्हीं के पेनों की इक्वल हो। टोटल कितने न्यूनतम संख्या पैकेट कितने होंगे ताकि इक्वल उनकी उसके पास पेन जो हो पेन इक्वल हो। ए बी सी पेन क्रम से तीन ब्रांड है, एक का 10 है, एक के 12 है, तीसरे में आपके जो है 24 पैकेट है। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, जहाँ पर न्यूनतम की बात करते हैं न्यूनतम संख्या क्या होगी वहाँ पर आपको जो है एलसीएम निकालना है। अर्थात आपको क्या करना है यहाँ पर 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है। जब हम 10 का और 12 का और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब हमें इस 120 को हमें डिवाइड करना है, पहले 10 से करेंगे। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 12। इसके बाद इसके 120 को ही डिवाइड कैसे करेंगे, अब क्या हम 12 से करेंगे। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 10। इसके बाद जब डिवाइड करेंगे अब की बार करेंगे 24 से डिवाइड, 24 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आंसर 5। अर्थात जो न्यूनतम जो पैकेटों की संख्या है वो 12, 10 और 12, 10 और 5 इस प्रकार हो। क्योंकि 12 ढाई 120, अगर 10 से गुणा करेंगे उसके बाद 10 गुणा 12 120 और 5 गुणा 24 120। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए 12, बी 10, सी 5। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। उसको क्या कर दिया, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो एक वर्ग है, क्या है एक यहाँ पर जो है आपका वर्ग है, ये वर्ग है। अब ये क्या है, इस वर्ग को इसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या कर दिया, छोटे उसमें कर दिया आपका जो है छोटे छोटे 4 वर्गों में बांट दिया। ये देखो यहाँ पर ये इसको 4 वर्गों में बांट दिया। जब इसको 4 वर्गों में बांट दिया, हम क्या करना है इसको प्रत्येक छोटे, अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी इसकी, टोटल डिस्टेंस थी इसकी यहाँ से यहाँ तक, इसकी साइड कितनी थी 4 की थी। अब ये 4 साइड थी, अब 4 में जब इसको हाफ कर दिया, 4 की थी हाफ कर दिया तो ये 2 होगी। कितनी होगी यहाँ से अलग 2, और आगे बच गया 2, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कितनी 2 है, यहाँ से यहाँ तक ये 2। अब जो प्रत्येक छोटे वर्ग है तो 4 वर्ग हो गए, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो फॉर्मूला है वर्ग के क्षेत्रफल का एरिया का, वो होता है साइड स्क्वायर। अर्थात क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है छोटे वर्ग की 2, तो 2 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना, 2 दूनी 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट आंसर सही, 4 सेंटीमीटर का इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन पूरी वीडियो देखना, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आसानी से सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको आपको आगे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं इनको सीख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 3 कथन जो है वो सही है, एक कथन जो है वो सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे 4 ऑप्शन देखते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है, ये बात सही है, क्योंकि एक अंक वाली अभाज्य संख्या जो किसी के पढ़े में नहीं आती अपने, और एक के सिवा। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, उसके बाद 2 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो ये संख्या क्या है, ये 4 है।
1 अंक वाली है, सही आंसर, सही बात है। इसके बाद देखें, इसके बाद ये देखो, उसके बाद जो है क्या दिया है, इसके बाद ऊपर ऑप्शन थर्ड जो है, ऑप्शन थर्ड देख लीजिए आप। ऑप्शन थर्ड में अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है, एक स्वयं और एक अपना, एक। इसके बाद अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से प्रत्येक अनेक होती है, ये भी सही है, राइट, ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि देखो एक अभाज्य संख्या 2 है जो कि क्या है, विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1। तो ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन कौन सा है, 1। कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, 1 और 10 भी सम्मिलित है, तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। सभी संख्याओं से विभाजित होगी, ये क्वेश्चन है। 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी, ये चेक करना है। अब देखो 10 की बात करते हैं। 10 के लिए आपने जो डिवाइडेशन के जो रूल हैं, डिवाइडेशन के जो रूल हैं, ये देखिए आप, डिवाइडेशन के रूल में आप देखिए 10 जो है किससे कटता है, 2 से कटता है और आपका 5 से कटता है। इसके बाद आपका 100 की बात करते हैं, 100 किससे कटता है, 100 आपका जो है, आपका जिस लास्ट में 0 है आपका, ये 5 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 3 से केवल वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाता है, ठीक है ना, टेबल 3 के टेबल में आ जाता है। अब देखो इसमें, इसके बाद ऑप्शन थर्ड 604। अब 6 + 4 + 0 ऐड करेंगे ना मैडम, 6 + 0 + 4 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 भी क्या है, 10 भी क्या है, वो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ना ये है, ना ये है, ये नहीं है। तो सीधी सी बात है, 3 ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन हो जाता है, सही होता है। अब देखो एक बार इसको चौथे ऑप्शन क्या कर लेंगे आप, चेक भी कर लेंगे। अब ये 2520 है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसे क्या है, इसको ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, उसके बाद 10 से भी कट रहा है। अब रहा 3 से, 3 से चेक कर लेंगे इसके अंकों का योग, 5 और 2 7 और 2 9, 3 के पड़े में 9 आ रहा है तो ये 3 से कट जाएगा। लास्ट में 20 है तो 4 से कट रहा है, इसका 5 से 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, फिर 7 से देख लो, 7 से 21, बचे कितने, 4, 7 6 42, फिर 8 से देख लो, 8 से 24 और 8 1 8 पे 40, तो ये 8 से कट रहा है। 9 से देख लो, 9 2 18, 9 8 12, सब से कटा, तो राइट आंसर क्या है, 4, ठीक है ना। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन जाए, आपको क्वालिफाई नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, ऐसा हमारा एफर्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपये टोटल धन है, धन कितना है, धन टोटल है 160, सिक्कों की संख्या कितनी है 25, टोटल सिक्के कितने हैं 25 सिक्के हैं, और सिक्के की संख्या कैसे है, 5 और 10 के सिक्के हैं, कुछ 5 के हैं कुछ 10 के हैं। 5 और 10 के सिक्कों की संख्या बतानी है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट से ले लीजिए। यहाँ पर 5 के सिक्के कितने हैं और यहाँ पर जो है 10 के सिक्के कितने हैं, 5 और 10 के सिक्कों की संख्या। अब देखो क्रमशः ऑप्शन है कि 18 और 7 है, यदि 18 हो, ठीक है ना, अगर 18 से गुणा करते हैं, 18 सिक्के हैं 5 के, 5 5 रुपये के 18 सिक्के, 18 5 90। यदि यहाँ 10 के सिक्के कितने हो, 7 हों, तो 10 सते 70, टोटल को दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो ये हमारा सही है क्योंकि धन जो है 60 है और सिक्कों की संख्या कितनी है, 18 और 5, 18 7 25, सिक्कों की संख्या होगी 25, सो टोटल धन होगी 60। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही है, बाकी आने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 है। इसमें क्या है कि मान ज्ञात कीजिए, अर्थात सरलीकरण है। सरलीकरण में आपने किस प्रकार करना है, देखो सरलीकरण, सरलीकरण में क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप आपका भागु योग है ना, वोडमास है ना, वोडामास का आपको योग करना है, प्रयोग करना है। सबसे पहले आपने भाग करना है, उसके बाद ठीक है ना, भाग के बाद गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, उसके बाद घटा करना है। यही जो आपको जो है जो रूल है ये उसमें फॉलो करना है। सबसे पहले देखें यहाँ पर, इसमें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इसमें आपका ये डिवाइड है, मल्टीप्लाइड माइनस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना, 21 को 7 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, क्या फिर 3 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई 12.5, ये है। तो उसके बाद मल्टीप्लाई होगी आपकी। अब 17.5 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा
52, 17 क्या हुआ ना, आधा है 52.5, ये हमारा ये पोर्शन हो गया। अब इस पोर्शन करेंगे हम, 12.5 है ना, 12.5 लास्ट में ये देखो यहाँ पर 12.5 मल्टीप्लाई 3, ये 3 का ये था आधा, तो 12 या 36 और आप कितना हो जाएगा यहाँ पर आधा 1.5 37.5, तो -3 यहाँ पर ये है ही, और माइनस कितना हो जाएगा 37.5, तो ये माइनस के ये भी 3 हैं और माइनस के 3 ये भी है, दोनों 3 जोड़ लेंगे। आगे बात समझ में, कितने हैं 3 तो ये हैं आपका, 3 तो ये हो गया, और माइनस के 37.5 ये हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 40.5। अब 52.5 में से 40.5 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12। जब दोनों को लेस करेंगे माइनस सारे बीच में, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो आप इससे बेटर इन्वायरमेंट और साइकोलॉजी प्राप्त करने के लिए, CTET पास करने के लिए, यदि आपका एग्ज़ाम जो है CTET के साथ साथ बी एड धारी हैं और आपने जो BEO का फॉर्म भर रखा है तो उसके करंट अफेयर्स वगैरह क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिए। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी हमें पता चलता है कि आपके क्या समझ में आया नहीं आया है, ताकि आप अपना जो है रिव्यू बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग कितने हैं? जो नीम के जो वृक्ष हैं वे हैं 1/6। देखो नीम के वृक्ष दिए 1/6, कितने दिए हैं 1/6 नीम के वृक्ष हैं, और टोटल कितने दिया गया? यदि आधे वृक्ष हैं कितने दे दिया, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लो। चलिए, एक बाग में वृक्षों के नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है, 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है 5 है, तो बाग में यूकेलिप्टिस के संख्या बतानी है। तो देखो यहाँ नीम के वृक्ष कितने दे दिए, संख्या 5 और 1/6 के बराबर है हमें, तो क्या करेंगे हम 1/6 बराबर 5 के रख देंगे। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा हमारी टोटल संख्या निकल आ जाएगी कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। 1/6 इक्वल 5 है, क्योंकि 5 में है तो 6 5 30, तो टोटल पेड़ कितने हैं, टोटल पेड़ 30 है। इसमें से आधे क्या हैं, आधे अशोक के हैं। इसमें से आधे अर्थात 15, आधा 30 का हाफ 15 लेस कर लेंगे, कितना बच गया 15 बच गया आपका। अब इस 15 में से क्या है 5 बता दिया हमें, 5 किसके हैं, नीम के हैं। अब 15 माइनस के 5, जो बाकी शेष बचे भी यूकेलिप्टिस है, तो शेष कितना बच गया 10, तो 10 क्या होगा यूकेलिप्टिस, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। यात्रा में कुल समय ज्ञात करना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन 100% आता है, तो केवल समय ज्ञात करना है। तो कि 29 तारीख 16:30 का मतलब है कि आपको वह जो ट्रेन है 4:30 बजे साय 16 का मतलब 4:30 बजे, क्योंकि जो ट्रेन का रेलवे का जो समय होता है वो 24 घंटे का होता है, तो 4:30 बजे प्रस्थान किया उसने, तो चाहे तो उसको 12 में से घटा लेंगे हम 4:30 को, या फिर अगर आप 12 में से 4:30 नहीं घटा, रात के 12 बजे आने ना हमको, तो आप 24 में से 24 घंटे में ना 24 घंटे में से 16:30 घटा लीजिए आप। तो देखो 24 घंटे में से, जब 24 घंटे में से हम ये घटाएंगे 16:30 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7:30। कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा यहाँ पर 7:30 बच जाएगा। उसके बाद भी देखो ये बात है 29 अगस्त की, इसके बाद 30 अगस्त कंप्लीट पूरा रहा, अर्थात पूरे 24 घंटे 30 अगस्त के जोड़ेंगे। इसके बाद 31 अगस्त में वो मॉर्निंग में 8:45 पर पहुंची, 8:45 ये जोड़ कर लो उसमें 8:45। जब सब जोड़ेंगे तो क्या 45 मिनट, तो यहाँ पर देखिए आप ये कितना है, ये है 45 मिनट, और 45 को 30 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 मिनट हो जाएगा। 75 मिनट का मतलब इसमें से 1 घंटा इधर लेस कर लेंगे, अर्थात 15 मिनट। क्या मान लीजिए आप 15 मिनट तो ये रहा, ठीक है जी, क्योंकि जो 60 मिनट है उसको 1 घंटा मान लिया। अभी देखो 8 7 15 4 19 और 1 20 20 की 0 अस्सी लगे यहाँ कितने 2, और 2 और 2 4,
तो ये कुल समय कितना है 40 घंटे 15 मिनट। कितना हो गया 40 घंटे 15 मिनट जो है टोटल इसका आंसर आ गया, अर्थात ऑप्शन 4। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इसकी लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटते क्रम में देखो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए इसमें किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें। देखो इसके लिए आपके क्या करना पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है, हम 4 को ही ले लेते हैं। ये जो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर है। बट ये कैसे है, सबसे पहले आपको जो है यूनिट्स का पता होना चाहिए और उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये एक पट्टी ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर यहाँ पर m है, m का मतलब मीटर है, मीटर से छोटा क्या होगा डेसीमीटर, DC, डेसीमीटर छोटा से होता है cm सेंटीमीटर, और इसके बाद होता है आपका mm मतलब मिलीमीटर। तो एक डेसीमीटर में 10 DC होते हैं और आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं और आपका 1000 ये आपका mm होते हैं। तो इधर जैसे बढ़ते हैं तो एक एक जीरो बढ़ जाती है, इधर बढ़ेंगे अगर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो एक जीरो घट जाएगी और राइट साइड बढ़ेंगे तो एक एक जीरो बढ़ जाएगी। तो हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसको कुछ भी नहीं। अगर सभी ऑप्शन वहाँ पे आप सब ऑप्शन चेक करेंगे, बट फिलहाल डायरेक्ट जो है ऑप्शन पे जा रहा हूँ, वहाँ पर आप 1 2 3 4 सभी ऑप्शन देखेंगे कि इसमें घटता क्रम है। बहुत ही बारीकी वाला क्वेश्चन है, बट हार्ड कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से आप जो इसको यूनिट्स को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। तो देखो 8500 mm, 8500 mm यहाँ से अगर यहाँ की बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक जैसे डिवाइड करना पड़ेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 8.5 8.5 मीटर हो जाएगा, m हो जाएगा। हम सबको m में अर्थात मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद 8.5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है, ये आपका 80 dm से m बनाने के 10 से, क्योंकि जीरो बढ़ रही है 10 से डिवाइड करने पड़ेंगे, अर्थात ये पूरा आगे 8 cm भी है, अर्थात 8m, ये इसको ऐसे मान लो आप 8.08 ये हो जाएगा। इसके बाद ये देखो, इसके बाद जैसे निशान आ जाए एरो का में, इसके बाद 800 cm और 8 mm। 800 cm का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो 800 का मतलब 8 मीटर, 8 मीटर ये हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर 8.008, 8 मीटर 8 यहाँ पर ये है 0.008 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद आपका ये हो गया, क्योंकि mm को हम क्या है cm में बना लिया, मीटर में, हाँ सॉरी मीटर में बना लिया। इसके बाद लास्ट बैठता है 8, आपका 8 मीटर, क्या बैठता है 8 मीटर, ये सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा क्या 8.5 मीटर, फिर उसके बाद 8.08, उसके बाद 8.008 और उसके बाद केवल 8। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छी से वीडियो देखिए ध्यानपूर्वक। तो ये घटते क्रम में है, क्या है ये सभी घटते क्रम में, इस प्रकार से आपको तय करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 40, 180 सेंटीमीटर तार को लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी है, नहीं सॉरी, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन में बताना है, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले क्या करना, आयत का जो परिमाप का और एरिया का जो फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि आयत की टोटल इतनी लंबी तार दे दी, क्या दे दी, आयत की इतनी लंबी तार दे दी। तो उसकी एक प्रकार से 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत के रूप में दिया गया, अर्थात वो क्या है, टोटल डिस्टेंस है, उसकी परिधि है, वो एक प्रकार से परिमिति है, क्या है उसकी, वो परिमिति है इसकी रेक्टेंगल की, ये रहा। अब ये जो रेक्टेंगल है, ये सॉरी एक सेकेंड, ये रेक्टेंगल है ये। अब देखो रेक्टेंगल जो है इसमें ये क्या करना कर रहे हैं, इसको ये रहा। अब ये रेक्टेंगल देखो यहाँ पे क्या है इसका, इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई कितनी है वो 30 सेंटीमीटर है और लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का परिमाप का, अर्थात आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप का तो 2l प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो,
अब देखो लंबाई चौड़ाई जोड़ा, दो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लिया और 2 से गुणा किया, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इस फॉर्मूले के सामने में क्या करना है, फॉर्मूले के सामने क्या कर देना है, फॉर्मूले के सामने हमें क्या है, इसको लिख देना है, टोटल जो है डिस्टेंस कितना, परिमाप कितना है। तो 2L + B, 2L + B = 180, क्या आ जाएगा 180। अब 2 से जब इसको हम डिवाइड कर देंगे यही के साथ साथ में 80 को 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 कितना है, 90 हो जाएगा। अब L + B, L का मान कितना है पता नहीं, B कितना है 30 है, अर्थात L + 30 = 90। अब क्या होगा, आपके जो L निकालने के लिए 30 जो प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 90 में से, अर्थात 90 में से आपका जो है 30 घट जाएगा। तो 90 30 गया तो 90 में से 30 गए 60, तो लंबाई कितनी आ गई आयत की 60। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि जो है इसमें 2 से डिवाइड काटा, 180 को 2 काट दे, इसके 2 L + B = 180 रख दिया, 2 से काटते 90 आ गया। फिर उसके बाद ये L + B कितनी, मतलब जो चौड़ाई कितनी है 30 है, उधर चौड़ाई घट गई 90 में से 30 गए 60। तो राइट आंसर क्या है, इसकी जो लंबाई है, इसकी आयत की लंबाई जो है वो कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 राइट आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। कक्षा सेकंड के छात्रों को क्या करने के लिए कहा गया, 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे किस प्रकार से संबोधित करेंगे। तो 41 का जो आंसर है यहाँ पर जो है उसे कैसे संबोधित करेंगे हम, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 है। उसे मूर्त पदार्थ के विनिमय के नियम समझाएंगे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देते हुए मुख्य प्रयोजन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42। तो 42 का जो आंसर है, 42 का आंसर आपको ऑप्शन 3 है, इसका जो है ए और बी दोनों। क्योंकि देखो ए में क्या है, विचित्र विचार क्षमता को प्रोत्साहन करें देना, ठीक है, उसके बाद अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन कर देना, और दोनों कर देंगे, ऑप्शन में ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार इनमें से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका, जो है इसमें जो टाइलिंग भी है, सममिति भी है, प्रतिरूप भी, अनुपात नहीं है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 44, क्वेश्चन 44। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से साधनों को शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग दर्शाने के लिए कर सकता है। विभिन्न आयामों को, आयतों को क्षेत्रफल समान हो सकता है। ऑप्शन ए पैमाना, बी ग्राफ पेपर, सी धागा, सी डी टाइलिंग। तो 44 का जो आंसर है ऑप्शन 2 है, अर्थात बी और डी दोनों, अर्थात जो है ग्राफ भी और आपका टाइल भी उनसे कर सकता है अध्यापक को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकते हैं, क्या कारण होता है गणित में उपलब्धि कम होने का, लिंग, सामाजिक संस्कृति, गणित प्रतिरूप, है ना, और युक्ति है। तो 45 का आंसर है सामाजिक संस्कृति। जैसे सामाजिक संस्कृति होती है, बच्चे का विकास ऐसा ही होता है, तो इसका जो है ये इसका कारण हो सकता है, अगर वो बच्चा गणित में कम काम कर रहा है, मतलब कम उसकी पकड़ है गणित में। तो राइट आंसर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 छोटा होता है, इनमें से कौन सी योजना सबसे अधिक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है, 46 का आंसर ऑप्शन 2 है। कागज़ की पट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं हम कि भाई किस प्रकार से कि इसे छठ, उससे बड़ा आसान तरीका से होता है, बड़ा सिंपल आंसर है। लघुत्तम से निकालने की जरूरत नहीं है, डाइनिंग की जरूरत नहीं है, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके सबसे बेस्ट तरीके से आप बच्चे को समझा सकते हो। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक यहाँ प्राथमिक कक्षाओं को बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो 47 का आंसर ऑप्शन जो 3 है। देखिए यहाँ विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्तर बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बच्चों को सोचने का मौका दें, संकल्पना करें, अवसर देने का संकल्प बच्चों आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इस तरीके से सबसे बेस्ट तरीका है, अति महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48।
निम्न में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं है? का लक्षण क्या है? नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है 48 का जो आंसर है ऑप्शन थर्ड है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय पर प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, इसका वो लक्षण नहीं है रचनावादी का। गणित के अधिगम में भाषा संवादों को भूमिका उचित स्थान दिया, ये भी सही है। मतलब जो कहने का मतलब ये भी होता है। अध्यापक ऐसा करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया के विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार समझ सकते हैं, ये भी है, बट ये नहीं है इसका। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। ठीक है, 49 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावाद दृष्टिकोण से की जाती है? मतलब गणित के संरचना दृष्टिकोण से की जाती है सहमति। तो राइट आंसर 49 का राइट आंसर 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा मान दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, मान दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन 50 का जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, जो बच्चों में जो है त्रिविम विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करके यहाँ बेस्ट तरीका है। मानचित्र शहरों को, वो भी सही नहीं है। चंद्रमा को देने को, ये भी सही नहीं है। संख्याओं को, इससे बेस्ट ऑप्शन जो है बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। बच्चों त्रिविम 3 प्रकार से अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं व्यूमाय वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के अधिगम के संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है? तो 41 का जो आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ये गणित के बारे में जो है, ये मतलब जो है बच्चा स्वाभाविक होता है ऐसा गणित उसके बारे में, तो ये उसकी सही नहीं है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, ये भी बात सही है। ये बात सही है सारी। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में गणित के विषय पर असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित पर प्रदर्शन हो सकता है, ये सब सही है। बट ये उत्कर्ष प्रदर्शन प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये जो है इसका सही नहीं है। इसका जो आंसर है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। तो सीधी सी बात है, क्या हो रही है यहाँ पर? ये तुलना हो रही है। मेरे पास 6 है, उसके पास मुझसे ज़्यादा है, उसका 2 ज़्यादा है, उसके पास 8 है। तो क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। और तुलना हो रही है, तुलनात्मक घटा नहीं, तुलनात्मक जमा है। तो 52 के क्या जो फर्स्ट है, उसके पास ज़्यादा है ना, जमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 53 का जो आंसर है वो थर्ड सही आंसर है। 53 का आंसर थर्ड कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। प्राथमिक स्तर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। 54 वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए के ज्यामिति के अध्ययन के लिए कौन सी जो है वांछनीय प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो वांछनीय प्रक्रिया आपको इसमें पहचाननी है। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन 3 है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे तिक स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। तो प्राथमिक स्तर ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी ये छोटे स्तर पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। इनमें से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ऑप्शन फर्स्ट गणितीय संख्याओं को विवरण देना, गणितीय प्रक्रिया को तर्कक्षमता देना, परिकलन के निपुणता देना, और उसके बाद जो है विभिन्न परिस्थितियों में सूत्र करना। तो इसके जो राइट आंसर है देखिए ये गणित ऑप्शन सेकंड गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, जो सही आंसर है, गणित तर्कणा का सूचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। सुपर बाजार में यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ मिलता है घर की सामग्रियाँ। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर 1 किलो मतलब मात्रा, उसके बाद मूल्य वस्तु 1 किलो 40 रुपये का, आलू 2 किलो 25 रुपये का, गाजर 250 ग्राम इतने की। तो इस प्रकार से ये दिए है मात्रा, उनका मूल्य। अब संजय ने क्या किया? संजय ने देखिए यहाँ पर जो है संजय ने एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। संजय ने यहाँ पर जो है आधा किलो टमाटर का मतलब 1 किलो 40 का आधा किलो 20 का हो जाएगा। तो आधा किलो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये आधा किलो 20 का हो जाएगा, 20 का आधा किलो टमाटर और 1 किलो आलू। अब 1 किलो 2 किलो आलू 25 के 1 किलो 12.5 के हो जाएगा ना यहाँ पर 12.5।
1 किलो 12.5 हो जाएंगे, 12.5 हो जाएंगे। उसके बाद जो है 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर। अब 1 किलो गाजर, 250 ग्राम गाजर 20 की है, तो क्या आधा किलो, तो आधा किलो गाजर कितनी हो जाएगी, 250 ग्राम 20 की, तो आधा किलो 40 की हो जाएगी, तो 40 रुपये की गाजर होगी यहाँ पर। इसके बाद जो है 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम मिर्च। अब मिर्च की बात 100 ग्राम जो है 10 रुपये की है, तो 250 ग्राम 25 रुपये की हो जाएगी, तो 25 रुपये की मिर्च। इसके बाद जो है आपका जो है 6 नींबू। अब देखो 4 नींबू कितने के हैं, 4 नींबू 10 रुपये के हैं। 4 नींबू कितने के हैं, 10 रुपये के हैं। और 6 नींबू की बात है, 4 नींबू 10 रुपये के हैं, तो सीधी सी बात है 2.5 रुपये का नींबू बैठ रहा है। और यहाँ पे कितने नींबू की बात करें, 6 नींबू लिए उन्हें, और 6 नींबू कितने हो जाएंगे, 2.5 से गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है 6 नींबू कितने हो जाएंगे, 15 रुपये। ठीक है ना, तो 6 दूनी 12 और उसके बाद 3 15, तो ये 15 ही हो जाएगी, तो 15 ही है। अब जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे इनको में, इसको 15 25 और 20, ठीक है ना, और 12.5 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। अब 112.5 अर्थात 112.5, 112.5 को क्या करेंगे हम, इसमें से उसको क्या किया, उसको 200 का नोट दिया, तो उससे वापस कितने मिले, 112.5 जो है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको 200 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 200 में से इसको घटा देंगे। जब 200 में से 112.5 को घटाएंगे तो राइट आंसर जो होगा हो जाएगा आपका 87.5। तो राइट आंसर, क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को गलत करिए इसमें कि 112.5 इंच का आंसर लगा दिया, बट जबकि इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जिसमें घटाना था वो कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। एग्जाम में कितना पढ़ना चाहिए आपको, कंप्लीट पूरा पूरा। तो कितने रुपये वापस मिले, तो 87.50 वापस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक 2 अंक संख्या हूँ, दाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रम में अभाज्य संख्याएं हैं, तो अंकों का योग 3 और 4 गुना है, संख्या बताओ। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, संख्या 2 अंकों की है, 3 और 4 क्या है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक कर्मी के अभाज्य हैं। देखो 5 और 7 अभाज्य हैं, अंकों का योग 3 4 गुणे का, 5 और 7 को ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 और 7 कितना होगा यहाँ पर, ये 5 7 जो सभी कंडीशन फॉलो हो रही है, 5 7 12। ऑप्शन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो 12 5 से, इससे भी 3 से कटेगा, 3 चौक 12, फिर 3 का गुणज भी है, 4 गुणज भी है, 3 का गुणज है और आपका ये 4 गुणज भी है, 3 चौक 12 और आपका ये 4 3 12। तो अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर 57। दो अंकों की संख्या है, क्रमिक अभाज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग दर निम्नलिखित से दी गई है। 2 घंटे तक आपका 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक आपका 75 रुपये, 2 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त 10 घंटा, 8 घंटे से ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है 12 घंटे तक तो 150 रुपया, तो 12 घंटे से ऊपर खड़ी हो रही है 24 घंटे के बीच में, तो आपका जो है 250 रुपये। तो राजीव ने अपनी कार जो 7 बजे पार्क की, और राजीव ने क्या किया, राजीव ने अपनी कार 7 बजे पार्क किया और उसे उसी दिन जो है दिन लेने के लिए वह 4:30 बजे आ गया। क्या बजे आ गया, 4:30 बजे पर आ गया। कितने रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा कार जो है कितने समय तक पार्किंग हुई। अब देखिए 7 बजे सुबह, 7 से लेकर के 12 की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, तो 5 घंटे तो नहीं होंगे। और 4:30 में 5 को 4:30 को ऐड करें कितना होगा, 9.5 घंटे उसकी कार जो है पार्किंग हुई है। तो उसका चार्ज देख लीजिए आप, इसमें क्या कौन से किसके अंतर्गत आता है। देखो 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक, ऑप्शन डी में लिख रहा है डायरेक्ट आपको, 8 घंटे से, ऑप्शन डी जो है क्या है यहाँ पर, ये 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक के लिए 150 रुपया है। तो ये इसका सही आ जाएगा, क्योंकि वह 9.5 घंटे रही है ना, तो 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे के बीच में 150 रुपये, तो उसको 150 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन टू 150 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आरोही क्रम में आपको लगाना है, क्या लगाना है इसको, आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में देखिए लगा दीजिए इसको, देखो यहाँ पर आरोही क्रम में जैसे लगाएंगे ना इसको, तो केवल बढ़ते क्रम में लगाना है। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 7.07, 7.70, 7.707, तो 7.007। तो इसमें तृतीय स्थान पूछा है कि तृतीय स्थान पर बता दीजिए आप क्या आएगा तृतीय स्थान पर। तो तृतीय स्थान पर आ जाएगा आपका 7.07, 7.07 तृतीय स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि देखो जो है पहले स्थान पर क्या आएगा, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा आएगा। इसको आप सीरियल में कर लेंगे तो सबसे छोटा क्या आएगा आपका 0.77 पहले स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर 7.007 आ जाएगा, ठीक है ना, और तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा। चौथे पर आपका 7.07 और ये 7.70 लास्ट में आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। एक 5 अंकों की संख्या में दाही के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दाही के स्थान के अंक का 1/4, हज़ार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक, इकाई के स्थान के अंक का यहाँ पर जो है 10,000 वर्ग इकाई का स्तर 3 गुना है। संख्या क्या है? देखो 5 अंक की संख्या है, दाही के स्थान का अंक 8। तो पहले देखें दाही के स्थान का जो अंक 8 है, दाही के स्थान का अंक 8 है। दाही के स्थान का अंक 8 किस में है? देखो ना तो इसमें है और ना ही इसमें, इसका मतलब 2 ऑप्शन नहीं है। दाही के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दाही के स्थान के अंक का 1/4 है, अर्थात 8 का चौथाई कितना 2 हो जाएगा, 2 है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर चौथाई है, हज़ार के स्थान का अंक 0। अब हज़ार के स्थान का अंक देख लीजिए आप, 0 है क्या? दोनों में 0 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना, ये 100वें पर है वो इकाई के स्थान का दुगुना है, 100वें का दुगुना। तो इसका देखो ये नहीं है, क्योंकि 2 का यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट में 0 है, यहाँ पर 100वें स्थान पर ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो 2 का दुगुना जो है ऑप्शन 4 का राइट आंसर, जो 4 है यहाँ पर 2 का इकाई के स्थान का दुगुना है, तो राइट आंसर 4। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए रेड बटन दबाकर जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं, तब तक के लिए